हम लोग पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्षेत्रफल चैप्टर से है। इसमें एक समपंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समपंचभुज क ख ग घ छ जिसकी भुजा 2.4 सेमी हो के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। यानी एक पंचभुज दिया गया है और इसकी एक भुजा जो है 2.4 सेमी है और इसी के बराबर हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। यानी एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है और इसके बराबर हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ही खींच लेते हैं। इस तरीके से लाइन खींचने के बाद इसमें 2.5 सेमी 2.5 सेमी इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इस पर हम एक समपंचभुज बनाएंगे। और समपंचभुज का नाम यहाँ से शुरू कर देते हैं, क और ख। अब क ख का समद्विभाजन करेंगे आधे से अधिक दूरी लेकर के। रचनात्मक इस तरीके से चाप लगा लेंगे और ख को केंद्र मानकर पहले वाले चाप को ऊपर और नीचे काट देंगे। काटने के बाद एक रचनात्मक रेखा इस तरीके से खींच लेंगे। ऐसे खींच लेंगे। इसके बाद ये दूरी प्रकार में ले लेंगे। क ख की दूरी इस तरीके से प्रकार में ले लिया और ये समद्विभाजित करने वाली रेखा पर इससे चाप लगा लिया और इसको मिला दिया। ऐसे मिला दिया। अब इसके आधे के बराबर दूरी लेंगे। आधे के बराबर दूरी लेंगे और यहाँ पर चाप लगा देंगे। इसके बाद क को केंद्र मानकर ये जो अभी हमने चाप लगाया था इसकी दूरी लेंगे और इसको संद्विभाजित रेखा तक ले जाएंगे और इसका नाम घ लिख देंगे। ये नाम घ हो गया। अब दूरी फिर क ख की ले लेंगे प्रकार में इस तरीके से। क ख की दूरी प्रकार में ले लिया और इसके इस तरफ भी चाप लगा लिया क से और ख से इधर चाप लगा लिया। इसके बाद घ बिंदु से यहाँ ये घ बिंदु से ऐसे पहले वाले चाप को ऐसे काट लेंगे और यहाँ भी काट लेंगे। इस तरीके से ये चाप काट रहे हैं। अब इसको हम मिला देंगे। ये और इसको घ से मिला देंगे और इसे भी ऐसे मिला देंगे। तो ये एक पंचभुजाकार आकृति तैयार हो गई है। क ख यहाँ ग घ है और यहाँ पर च लिख देंगे। तो इस तरीके से एक पंचभुजाकार आकृति तैयार हो गई है। अब इसी के बराबर हमें त्रिभुज की रचना करनी है। अब त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें सबसे पहले ये नाप है हमारे पास क ख की। इसको 2 बार इधर काटते हैं, 1 और 2।
और इधर भी 2 बार काटते हैं, 2 बार हमने इधर भी काट लिया। लिख देते हैं 1 और 2, 1 और 2। तो इस तरीके से हो 1 2 3 4 5, यानी भुजा के 5 भाग हो गए। अब हमें इसका केंद्र ज्ञात करना है पंचभुज का। पंचभुज का केंद्र ज्ञात करने के लिए हमें इसके कोण का अर्धक करना होगा। कोण का अर्धक करने के लिए किसी भी त्रिज्या से ऐसे चाप लगा लेते हैं और अब इसको केंद्र मानकर यहाँ से ऐसे चाप काट देंगे और यहाँ से फिर ऐसे चाप काट देंगे और इसको हम मिला देंगे ऐसे। तो क ख ग यानी कोण ख का समद्विभाजन हो गया। और ये समद्विभाजन रेखा जो इस रेखा को छ बिंदु पर काट रही है। यहाँ पर हम 6 लिख देंगे और 6 से 2 से 6 को मिला देंगे। अब इष्ट रेखा में मिलाएंगे, इसको डार्क कर देंगे अच्छे ढंग से और इसे भी 2 से इधर भी मिला देंगे। इसको 2 से मिला दिया। अब ये नीचे वाली रेखा को हमें अभिष्ट करना होगा, क्योंकि हमें त्रिभुज के बराबर पंचभुज यानी पेंटागन, रेगुलर पेंटागन के बराबर हमें ये त्रिभुज बनाना था। इसका नाम हम च लिख देते हैं और यहाँ पर झ लिख देते हैं। तो इस तरीके से पंचभुज 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 कौन सा है? पंचभुज का ख ग घ च के बराबर क्या हो गया? त्रिभुज। त्रिभुज ज झ और छ। इस तरीके से ये निर्णय पूरा हो गया है। इसको आप लोग बनाओ। धन्यवाद।